और हमारे साथ में श्रीमान कुंवर सिंह रावत जी और सुरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि नौला से बिलोंग करते हैं। और नौला मेरा बहुत ही परिचित है, जानते भी होंगे लगभग। तो बहुत समय मैंने नौला में गुजारा है, चाहे वहाँ खेती बाड़ी का कार्य हो, चाहे रामलीला का कार्य हो। स्वागत है आपका। तो रावत जी, आज यहाँ पर जैसे कि सभी लोग पहुँचे हैं स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के तहत। हाँ। तो सर, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, नौला से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता देखने को बहुत कम मिल रही है। तो सर, इस विषय में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस विषय में प्रकाश डालें। रावत। देखिए, हमारा चकुटिया से बहुत पहले से जुड़ाव है। मैं 2023 की बात बता दूं, मैं जल शक्ति मंत्रालय का रिटायर्ड ऑफिसर हूं। तो मैं एक टीम लेके आया था जो तड़कताल के सर्वे के लिए। तो उस समय बुद्धि सिंह बिष्ट जी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो एमएलए, पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए दोनों बैठे थे। 2023 की बात है, अभी 25 तो चल ही रहा है। तो मैं 24 में रिटायर हो चुका हूँ। तो उसका सुना है कि काम चल रहा है, कुछ सर्वे का काम। तो उसी मामले में चकुटिया के बारे में जब 2017 में यहाँ एयरपोर्ट अप्रूव हुआ था, तो ये बहुत बड़ी बात सामने आई थी। हालांकि ये अभी भी पाइपलाइन में है, कोई समस्या नहीं है। और जो भुवन कटहत जी यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने जब 2 अक्टूबर को यहाँ स्टार्ट किया था, तो उसी टाइम मैं भी था यहाँ पे पहले दिन ही। और हम 4 बारी वहाँ पे आए थे। और लास्ट में जब डिपार्चर उनका वहाँ के लिए हुआ था, देहरादून के लिए पदयात्रा, हमको गैरसैंण के बॉर्डर तक, चकुटिया के बॉर्डर गैरसैंण स्टार्ट होता है यहाँ से, वहाँ तक छोड़ के आए थे। तो उसके बाद हम फिर एक बार फिर आए हैं और जनरली जो भी बातें हुई हैं उनसे होती रही है। और भुवन कटहत जी का भी भाषण सुना। आज जो रतूड़ी जी जो पूर्व IAS रहे हैं और देहरादून सेक्रेटेरिएट में अच्छी पोस्ट पे रिटायर्ड हुए हैं, तो वो उनका एक नेतृत्व में ये स्थायी राजधानी गैरसैंण का मामला जो चल रहा है, तो सपोर्ट तो हमको भी है, हम सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये होना चाहिए। और इसमें डिमांड आज तक जो ब्यूरोक्रेसी और नेताओं की रही है, वो सिर्फ देहरादून तक सीमित रही है। और मैंने इसको माननीय हरीश रावत जी को भी लिखा था, और इससे पहले उसके बाद मैंने धामी जी को भी लिखा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी लिखता रहता हूँ मैं। और ये लिखा था कि उत्तराखंड को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। और वो जनरली होता है, जिसमें से कि जो 10 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनको एक अलग उसमें उसकी पॉलिसी अलग बनाई है। और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, इनकी तीनों की पॉलिसी अलग बनाई। तो वो मान भी गए थे और मेरी ईमेल के थ्रू ही बात हुई थी। मैं जनरली जब गवर्नमेंट में रहा हूँ तो मैं किसी राजनेता वगैरह से बात करना हमारा कोई मतलब नहीं होता है। तो आप जनरली कोई बात करते हैं तो अब मैं रिटायर हो गए, अब हम वो पाबंदियों से। और हमारी ये है कि कामना कि ये राजधानी बनेगी, लेकिन राजधानी का रूप जरा चेंज होगा। गैरसैंण से भिकियासैंण, भिकियासैंण से थलीसैंण, ये सारा 72 किलोमीटर का एरिया को जोड़ना है। उसी में यहाँ झील भी होगी, यहाँ एयरपोर्ट भी होगा, यहाँ रेलवे ट्रैक भी होगा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होंगी। और सेंटर पॉइंट यहाँ बनेगा। विधानसभा आपने जरूर बना दिया वहाँ पे। अभी वहाँ पे 10 कब थी, 20 जून की बात थी ना, जब योगा डे मनाया गया था, तो 10 देशों के एम्बेसडर भी आए थे। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी जगह है और राजधानी पूरी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। लेकिन पहाड़ी तरक्की के लिए पलायन कर जाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने नीचे जाके कुछ सीखा, कुछ किया, तो उसके बाद वापस आके अपने क्षेत्र के लिए सोच रहे हैं। और मुझे हर धरना प्रदर्शन हमने जंतर मंतर दिल्ली में 21 सितंबर को किया। उसके बाद देहरादून में 12 अक्टूबर जा रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि सारे लोग बड़ी से बड़ी संख्या में पधारें और गैरसैंण राजधानी को सफल बनाने में अपना योगदान करें। नाम कुंवर सिंह बिष्ट। कुंवर सिंह बिष्ट के लिए एक बार जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। कुंवर सिंह बिष्ट जी जिंदाबाद, कुंवर सिंह बिष्ट जी जिंदाबाद। घाट पे
राज आंदोलनकारी को सभी जी भाइयों को मेरा और हम चौकटिया राम मंदिर के नमस्कार प्रणाम। तहे दिल से स्वागत करते हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़। लेकिन नाइयों की बारात में हुक्का कौन भरेगा, रानी को कहानी कौन बोलेगा। उत्तराखंड पहाड़ी है और पहाड़ और पहाड़ियों की आवाज है हमारे। चाहे पुराने मुख्यमंत्रियों 10 मुख्यमंत्री देख लिए हमने, उन 10 मुख्यमंत्रियों को गैरसैंण को राजधानी बनाओ। उन्होंने जनमत सर्वेक्षण किया, उसमें 60% लोगों ने कहा था कि गैरसैंण हमारी राजधानी होनी चाहिए। 59.64% लोगों ने, एग्जैक्टली बताऊं तो। और उन्होंने कहा था कि यहाँ 14 जिले होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि यहाँ 8 और यहाँ पर जगह भोजन की भी व्यवस्था की गई है समिति द्वारा। और मातृ शक्ति हमारी लगती है तो भी हमारी तैयार है सब। बिल्कुल पहले जब गांव में ब्याह शादियाँ होती थी तो यही मंजर देखने को मिलता था, लेकिन आज लोग पैसे की चकाचौंध में डूब गए हैं। मिशन का कार्यक्रम चला था और उसमें सफलता भी। और मेरे साथ में है उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान पी.सी. तिवारी जी, जो कि किसी परिचय के मुहताज नहीं है। तो सर, स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति द्वारा यहाँ पर जो एक बैठक कहेंगे या रैली कहेंगे का आयोजन किया गया है, यहाँ पर क्षेत्रीय जनता का जो भागीदारी है बहुत कम देखने को मिल रही है। सर, मैं आपसे चाहूँगा इस विषय में प्रकाश डालें सर। भागीदारी यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं जो तय करते हैं चीज़ें, उसमें से अधिकांश लोग आए हुए हैं। ये हमारे कुछ साथियों ने जो प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं या जिनको गैरसैंण की बात है, उन्होंने प्रयास किया है। उस प्रयास को समर्थन देने के लिए हम सब लोग आए हैं। और केवल अभी एक समय में कुछ लोगों के आने या ज़्यादा आने से फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे थॉट से फ़र्क पड़ता है। मुझे ये दिख रहा है कि जो तमाम क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हैं वहाँ पर आए, जैसे परिवर्तन पार्टी हमारे साथी हैं, वो क्रांति के साथी आए हैं, हम गैरसैंण आंदोलन के साथी आए हैं। तो वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गैरसैंण एक स्थान नहीं है, गैरसैंण एक अवधारणा है, जो एक बेहतर समाज की अवधारणा है, हमारी राजधानी की अवधारणा है, हमारे उत्तराखंड के विकास की अवधारणा है, खेती किसानी पर जनता के अधिकार की धारणा है, जो रोजगार को समाप्त किया जा रहा है उसके खिलाफ एक लड़ाई है, जो स्वास्थ्य को लेकर है। तो एक अवधारणा के तहत ये मामला आया है। और पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा है उसको साकार करने के बिना अगर कोई राज्य बनेगा, भले ही उसकी राजधानी गैरसैंण भी हो जाएगी तब भी नहीं बदलेगा। और जिन लोगों ने इन 25 सालों में इस राज्य की को राजधानी नहीं बनाई और एक गैर कानूनी राजधानी देहरादून में चला रहे हैं, जिसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई शासनादेश नहीं हुआ है, तो मेरा तो कहना है कि पहले उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तुम में हिम्मत है तो देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित करो और फिर वहां से राज करो। तो जो लोग गैर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, वो जो भी हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी पिछले 25 साल में सत्ता में रहे, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं और उनको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता को ये समझना चाहिए गैरसैंण के लिए हमें इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं है। हम अपने गाँव में जो आपके यहाँ शराब की उप दुकान खोली है, नशा नहीं रोजगार दो की बात हमको करनी पड़ेगी, हमको खेती किसानी पर जनता के अधिकार की बात करनी पड़ेगी। हमें जो बिना बात के बिजी रखा जा रहा है सब चीज़ों में, हमारे जो क्या कहते हैं ये नौकरियां जो समाप्त की गई है, आउटसोर्स किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, वो सब गैरसैंण के सवाल पर आती हैं। उस अवधारणा को लागू करना ही पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की कल्पना है। हमारा उत्तराखंड 25 साल का युवा हो चुका है, नौजवान, और 25 साल का युवा होता है, इसमें पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारा उत्तराखंड आज जो 25 साल पहले था, जो बचपन में था, आज 25 साल बाद है, उससे बुरी हालत है।
25 साल पहले खेती किसानी में भूमाफियाओं का दखल नहीं था जी। 25 साल पहले नौकरियां इस तरह खत्म नहीं की जाती थी, स्कूल इस तरह बंद नहीं किए जाते थे। जो शिक्षा का जो बाजारीकरण है, स्वास्थ्य का जो बाजारीकरण है, उसकी ये गति नहीं थी। हमारी नदियों में जिस तरह से लूट हो रही है, वो सारे कॉर्पोरेट और बड़े ठेकेदार माफिया, ये बात सब नहीं था। और जो सारा का सारा काम उत्तराखंड के अंदर आशा, आंगनबाड़ी और आपका ये क्या कहते हैं जो पीआरडी, सारा बोझ इन लोगों पर है। तो सारे के सारा जो है बेकार करा रही है सरकार। तो ये स्थिति 25 साल पहले नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लोग यहाँ पर आए, जो राष्ट्रीय पार्टी की जो कठपुतली सरकारें हैं, उन सरकारों और जो कॉर्पोरेट के हितों की रक्षा करें, जो राष्ट्रीय स्तर पर अंबानी, अडानी को सारी चीजें बेच रहे हैं, जो अरावली को खत्म करना चाहते हैं, जो हिमालय में 6-6, 8-8 लेन की रोड बनाना चाह रहे हैं, वो सब के सब वो लोग हैं। उनका विकास का ये मॉडल है, ये जनता के विकास का मॉडल नहीं है। इसके लिए तमाम चीजों को बदलने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद सर। जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मैं दिल की गहराइयों से देवाल घाटी की तरफ से इस रामनगर घाट की पावन भूमि से क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए विद्वानजनों का जो है देवाल घाटी की तरफ से स्वागत करता हूं। और अभी हमारे बीच में पहुंचे हैं बड़े भाई मदन सिंह कुमैया जी। इनका राज आंदोलन, एक पृथक राज आंदोलन में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। मैं समस्त विद्वानों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज यहाँ हमें कम से कम युवा जो अब पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे पहुंच रहे हैं लोग, भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी। और मुझे ये विश्वास है आवाज जरूर पहुंचेगी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कानों में भी आवाज पहुंचेगी। भाई बलवीर सिंह जी, जोश दिलाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, उनको मेरा प्रणाम। मैं भी 1994 में 10 दिन के लिए तिहाड़ जेल में बंद रहा हूँ और एक चिन्हित आंदोलनकारी भी हूँ। जलाई है और हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हम लोग इस आंदोलन से जुड़ें और मैं भी इसी आंदोलन के साथ में जुड़ा हूँ। और इनके पद चिन्हों पे चलते हुए मैंने अपना मकान और अपना निवास अपना परमानेंट ओखीमठ में कर दिया है। हमने 5 लाख का 6 लाख कर दिया, 6 लाख का 10 लाख कर दिया और हमारे हिंसक जानवर भालू की कीमत 8 करोड़ है। 8 करोड़। और ऐसा ही भालू ही पाले तो हमको दो, हम पालते हैं। जैसे भेजा कुत्ता पालते हैं, वैसे हम भालू पाल लेंगे पहाड़ के लोग। और मेरे साथ में है श्रीमती कांता रावत जी, हमारी बड़ी बहन। दीदी स्वागत है आपका भी, जो कि पूर्व में जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। क्योंकि आज यहाँ पर सभी लोग आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सर जो यहाँ पर स्थायी राजधानी समिति द्वारा जो यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई है, रैली आयोजित की गई है, ये विषय में प्रकाश कांता रावत जी। आज जो है उत्तराखंड राज्य बने हुए 25 साल हो गए। 25 साल के बावजूद आज जो है हमारी स्थायी राजधानी अभी तक घोषित नहीं की गई है। इसी को लेकर जो है हम स्थायी राजधानी गढ़सैंण बनाने के मुद्दे पे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की पीड़ा है कि हमारी राजधानी पहाड़ के मध्य हो, गढ़वाल के बीच में केंद्र बिंदु जो है, गढ़वाल और पहाड़ के बीच में केंद्र बिंदु में होनी चाहिए, जो कि स्थायी राजधानी हमारी गढ़सैंण है। गढ़सैंण में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर बिल्डिंग बना दी गई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी विधायक यहाँ पर विधानसभा सत्र लगाने के लिए राजी नहीं है। ग्रीष्म राजधानी यहाँ पर विधानसभा में बैठा जाता है, उसके बावजूद भी जो है हमारे विधायक यहाँ पर 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पर बैठने के लिए राजी नहीं है। तो कैसे हमारा विकास होगा, कैसे हमारी नीतियाँ बनेंगी? तो हमको पीड़ा है और जो प्रवासी भाई लोग हमारे यहाँ पर आए हैं उनको भी पीड़ा है कि हमारी पहाड़ की राजधानी पहाड़ के मध्य हो। स्थायी राजधानी के लिए इतनी
लड़ाई चल रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारी सरकार है, बिल्कुल सरकार है। क्या कभी आज 25 सालों में कभी कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई है, कभी बीजेपी के हाथ में सत्ता आई है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी पहाड़ की राजधानी पहाड़ के मध्य हो, इसलिए हमारी अपनी पीड़ा है। और मैं उत्तराखंड क्रांति दल से बिलोंग करती हूँ, और सत्ता अगर यूकेडी के हाथ में आएगी तो पहला मुद्दा हमारा जो है राज्य की राजधानी गैरसैंण में होगी। पहला मुद्दा हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का है। तो इसलिए मैं समस्त क्षेत्रीय जनता से कहना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि हमारा पहाड़ का दल उत्तराखंड क्रांति दल, उसको सत्ता में लाइए। वो आपके जन संघर्षों की लड़ाई लड़ेगा और स्थायी राजधानी गैरसैंण में करेगा। हम ये जो राजधानी गैरसैंण है, हम देख रहे हैं पब्लिक बहुत कम है, अपना अपना विचार है, तो इसके लिए हम सब लोग झंडे और डंडे के बैनर के तले ना आके हम एकत्रित हो। बिल्कुल 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 एकत्रित होंगे। ये जो है राजनीति दल बल से उठ के राजनीति अगर करेंगे तो सभी लोग इसमें साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों ने जो यहाँ पे आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गैरसैंण राजधानी तो बननी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने गैरसैंण राजधानी देहरादून बनाई। देहरादून क्या है, प्लेन जगह है। उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ कितनी कठिन समस्या में रह रहे हैं। जानवरों के डर से हम लोग बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे। कल ही पता चला कि बच्चे को स्कूल से भी भालू ने उठा दिया है। और ये बहुत हम लोगों के लिए मेला में डांस बहुत हो रहा है, पर लेकिन अपने पहाड़ को भूल गए, पहाड़ के कल्चर को। वहाँ ये बहुत अच्छी बात होती है, पर देशों में गाना बजाना बोलते मारे कि हमारा रीति रिवाज है। रीति रिवाज हमको अपने गांव में दिखाना चाहिए, अपने गांव में जहां हम लोग समस्या से जुड़े पड़े हैं। और हमने जो है नाम के लिए नहीं, मुद्दे पर जिताना है। ये नाम की लड़ाई नहीं, मुद्दे के लिए जीतने देती है। जैसे कि आज इस राम गंगा घाट के पावन तट पर अस्थायी राजधानी गैरसैंण के निमित्त जो आंदोलन किया जा रहा है, विनोद प्रसाद राठौड़ जी के नेतृत्व में हो रहा है, और मैं उनको शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने इस मुहिम को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू किया। आप लोग सोचेंगे, आप मुहिम को आगे बढ़ा कोशिश करी है। मैं भी 25 साल सन 2000 से 25 साल तक भाजपा में रहा हूं, संगठन में रहा हूं, सिस्टम में रहा हूं, और ए से लेके जेड तक मुझे पूरी बात पता है, कहां क्या होता है, कहां क्या नहीं होता। विश्व हिंदू परिषद का सदस्य भी रहा हूं, अगस्त मुनि में केदार घाटी में मंडल अध्यक्ष भी रहा हूं, मंडल महामंत्री भी रहा हूं, लेकिन आई राजधानी राजधानी राजधानी। धन्यवाद। अब मैं कहीं मंजूर नहीं, तो ये दिन दूर नहीं जब इस भाजपा सरकार को बनानी पड़ेगी, और मेरा विश्वास है नहीं बनाते हैं तो भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकिए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। चंदना जी से अनुरोध करूंगा कि अपना वक्तव्य रखें। अरे गैरसैंण से आई आवाज, राजधानी गैरसैंण, दोस्तों राजधानी गैरसैंण, ये बुखार नहीं दहाड़ होनी चाहिए। एक तो हम लोगों को समझाने की जरूरत है, हमें बताने की जरूरत है कि नहीं, ये लोग ऐसे नहीं देंगे। उसका उदाहरण ऑपरेशन स्वास्थ्य है कि
जब पूरी जनता हमारी जवान घाटी की रोड बनाई तब जाके सरकार ने सुनने की कोशिश की। उसी तरह का फिर गैरसैंण के लिए एक बृहद आंदोलन की जरूरत है। एक एक घर से, जैसे 94 में सरकारी कर्मचारियों में हमारे, पुलिस के भाइयों में हमारे, सब लोगों ने ये कहने पर तरह का एक आंदोलन भी आ सकता है जिससे सरकार को मजबूरी हो जाए कि वो राजधानी बना। हम लोग समझे उस चीज को कि भाई क्यों डिमांड कर रहे हैं। ये गैर राजनीतिक लोग हैं, इन लोगों को कोई जरूरत नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए, कोई चुनाव के प्रचार के लिए आपको बड़े बड़े वादे करने नहीं आए हैं। लेकिन एक एक के पास ये बात पहुंचे और यही साल है 20-25 सालों की कुर्बानियों से, कितनी शहादतों के बाद जब हमारा प्रदेश बना, फिर से 20-25 साल हमको राजधानी के लिए हो गए हैं। इस बार मेरा सभी लोगों से विश्वविद्यालय के माध्यम से धन्यवाद। हमारे जिस जन जागृति के पथ प्रदर्शक और हम सब के मार्गदर्शक परम आदरणीय माननीय रतड़ी साहब, हमारे अनुज और मेरे सामने आए हुए हमारे अस्थायी राजधानी गैर समिति के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री नारायण सिंह बिष्ट जी। राजधानी की राजधानी कैसे घोषित हो चुकी थी और जब राज्य का आंदोलन चल रहा था, जो केंद्र के दलाल थे, इस पर शब्द में बोलूंगा, आप जानते हैं कौन थे। तो हमारे जो राजा मोहनकारी थे, जो सामने इनको लीड कर रहे थे, स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी जी। माननीय रतूड़ी भाई साहब जी और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि लेकर कई जगह छात्र राजनीति से आज ऊपर उठे हैं और आज उनकी उम्र 84 साल कितने हो गए? 78 वो बता देंगे। ऐसे तिवारी जी के लिए आज जोरदार तालियां हो जाएंगे। आपकी तालियों में तो होना चाहिए ऐसा आदमी। धन्यवाद वकील जी और आप सबका भी, मेरे अपने गांव के लोग, मेरे घर के लोग, जिनको मैं आज से नहीं जानता, जन्म से जानता हूं। और आप सब लोग में से वो हैं, मुझे दिख रहे हैं सारे लोग। और जिस आंदोलन में केवल चौखुटिया में नहीं, चौखुटिया से लेकर भिक्कासेन, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, रामगढ़ और तमाम इलाकों में इस सवाल को उठाया था कि नशा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। जिसने ये नारा दिया था कि जो शराब पीता है परिवार का दुश्मन है, जो शराब बेचता है समाज का दुश्मन है। इतना लंबा आंदोलन क्यों किया? 700 किसान मरे। क्या हम उस विरासत के लोग नहीं हैं? उस विरासत के लोग नहीं है हम क्या? हम सबको सारे धान 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी नहीं होते। उत्तराखंड में संघर्ष वाहिनी विनोद भाई रतूड़ी जी व उनकी समस्त टीम जो भी आई है यहाँ पर, समस्त टीम से मैं ये कहना चाहूंगी, जब आपने
गठबंधन की लड़ाई लड़ी है तो इसको जो है शांति भी करने देना है, इसको और भगाना और भगाना और भगाना है। हम आपके साथ हैं। हमारी बहन रियल में पुनः एक बार जोरदार तालियां। साथियों बबूल का तो पेड़ बबूल का तो इन 25 सालों में शायद हमने बबूल का पेड़ ही बोया है और आम की अपेक्षा हम कर रहे हैं। तो गलत नेता हुए कि हम गलत नेता हुए कि हम कहीं ना कहीं नेता हमारे आपके बीच से ही निकलते हैं। वो एलियन नहीं है, वो अंतरिक्ष से अवतरित नहीं हो रहे हैं, वो ब्रह्मा विष्णु। अगर सब तक मेरी आवाज आ रही है तो